स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों एक सवाल हमारे सीटेट के स्टूडेंट्स का बार बार बन रहा है, मन में ये बार बार व्यथा चल रही है कि सर आंसर की तो जारी हो गया, लेकिन सर रिजल्ट अनुकूल नहीं बन पा रहा है, करें तो क्या करें। तो दोस्तों आपके लिए मैं दो तीन बातें आपको बताने वाला हूँ। आंसर की से रिलेटेड कुछ ऐसी सीक्रेट बातें आपको बताऊंगा जो रहस्य है, जिसमें यकीन करिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों इस बार के सीटेट की आंसर की में एक खास चीज़ आपको नीचे दिखी होगी, जब आप लोगों ने देखा होगा तो आंसर की में दोस्तों जैसे कोई क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 के सामने लिखा हुआ है ए और बी, ऐसे लिख कर दिया गया नीचे आंसर की में। क्वेश्चन नंबर मान लो कोई दूसरा है, उसके आगे लिखा हुआ है सी और डी। इन चीज़ों का लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं और इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। क्या, वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आपने दोस्तों इसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो लिखा है ऑप्शन ए और बी जो बता रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जिस भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए चुना है उसका भी सही माना जाएगा, अगर उसने बी मारा है तो भी उसका सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन 2 को ले लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 में सी मार के आए हो तो आपका भी सही माना जाएगा, और आपने अगर डी चुनकर आए हो तो भी आपका सही माना जाएगा। अब एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, कुछ आंसर की में लोग बता रहे हैं आंसर की में क्या है कि उनके क्वेश्चंस के सामने जेड लिखा हुआ है, तो जिनके भी क्वेश्चंस के सामने जेड लिखा हुआ है दोस्तों इसका आपको एक एक्स्ट्रा मार्क, आपको बोनस अंक जिसको कहते हैं, ये आपको मिलेगा। हालांकि बोनस अंक में कहना ये मुझे अच्छा नहीं लगता, हालांकि इसका 1 नंबर सबको कॉमन मिलेगा अगर आपकी आंसर की में ये एक चीज लिखा हुआ है जेड, जिस भी क्वेश्चन के सामने जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला सर नंबर तो बढ़ेंगे, ये बात तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कम, अब गुरु कम होने की बात बताता हूं आपको। जो लोग कहते हैं कम होगा कि नहीं होगा, क्या, जैसे दोस्तों मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर, मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5, और इसका हमने आंसर की में क्या कर दिया दोस्तों, मान लो मैंने इसको चैलेंज कर दिया, और मेरे हिसाब पे दोस्तों इसका उत्तर ए हो रहा है, आयोग के हिसाब से इसका उत्तर सी हो रहा है। मैंने इसको चैलेंज कर दिया, समझ पा रहे हो बात को? क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने चैलेंज किया, इसका मेरे हिसाब से उत्तर ए है और आयोग के हिसाब से सी है। जब मैंने चैलेंज किया तो आयोग को भी लगा नहीं नहीं यार ए ही सही होगा। अब इसमें क्या है कि जिस बच्चे का नंबर अभी 90 बन रहा है, अब आयोग जब उसको दोस्तों ए मान लेगा तो उस बेचारे का नंबर एक कम हो जाएगा। तो गुरु दोनों प्रकार की दोहरा मार है ये, कि किसी का तो बढ़ेगा किसी का घटेगा, लेकिन घटना और बढ़ना दोनों तय बता दे रहा हूं। कितना होगा? 2 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 2-3 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ये परम सत्य है कि 2-3 नंबर तो बढ़ना तय है, लेकिन कितना कम होगा? 1 नंबर 2 नंबर, ये अप्रॉक्सली सबका नहीं। ये जो मैंने आपको अभी बताया ये बात जो आंसर की पर होता है, ये कि भाई मान लो कोई बच्चा 90 पाया है, अब मान लो उसने, आयोग ने उसको सी माना है, आपने उस पर चैलेंज कर दिया और ए हो गया, तो सी के आधार पे आपका उत्तर तो ठीक है, लेकिन जब जिसने उसको चैलेंज किया फिर वो ए हो गया तो आपका 1 नंबर कम हो गया, उसका 1 नंबर बढ़ गया। तो ये चीज़ें शायद आप समझ पाए होंगे। तो ये थी तो आपके काम की बात, क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। रिजल्ट कब का आएगा? 15 जनवरी के आसपास आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जिनका लगता है निकल गया, बहुत अच्छी बात है, आप टीआरई 4 पर लग जाएं और भी भर्ती हैं। जिनका सीटेट नहीं निकला सर, अब वो क्या करें? तो दोस्तों उनके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपसे एक ही बात हमेशा कहता हूं कि सर पूरे पेपर में टैग वर्ड जो पढ़कर जाता है 10 दिन 15 दिन 1 महीने में, सर टैग वर्ड से रिजल्ट नहीं होता। टैग वर्ड अगर पढ़ोगे ना तो पता है उससे क्या होगा? 72, 55, 54, क्योंकि 52-54 क्वेश्चन टैग वर्ड से हो जाएगा, और 15-20 नंबर आप अपने दिमाग से कर देते हो, थोड़ा बहुत इधर उधर जो कर दिया आपने, मतलब जो भी आपने लॉजिक लगाया अपने तर्क के आधार पे, 15-20-25 क्वेश्चन वहां हो गए, तो रिजल्ट अप्रॉक्सली आपका जाकर फंसता है 75, 72, 65, 89, 85 पहुंच जाता है। लेकिन सर रिजल्ट नहीं होता। इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहला काम पैडागॉजी सीखना है। एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसा कंटेंट दोस्तों जो टोटली दोस्तों कितना होगा, वो 150 पेज आपको दिया जा रहा है। इस 150 पेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें 3 चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ। सबसे पहला 90 पेज पैडागॉजी का पैटर्न,
जो आपको 90 नंबर कराए, क्योंकि पेपर में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन पेडागोजी कभी नहीं बदलती। तो 90 अंक आपको यही दिला देगा। बचेगा 60 नंबर टॉपिक में। तो टॉपिक में वो टॉपिक जो आपके काम की हो, जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, ये चीज़ें। और तीसरा दोस्तों टेस्ट सीरीज, क्योंकि एक मन का सवाल होता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, सर क्या गारंटी कि मैं पास कर ही जाऊँगा इस नोट से। तो दोस्तों ये नोट्स पढ़ने के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा, मॉक टेस्ट। अगर आपका नंबर 150 क्वेश्चन में 115 120 जा रहा है घर पे, तो जान लेना कि आपका रिजल्ट 100 या 105 आएगा। लेकिन घर पे ही 100 नंबर आ रहा है तो 20 कम कर दोगे तो 80 हो जाएगा। मतलब समस्याएं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये साफ साफ मतलब ये हुआ कि अगर कमियां मुझे दिखी, आपको तुरंत कॉल करके बताना है, जिससे आपके कंटेंट को तुरंत बदलकर उसमें सुधार कर दिया जाए और आपका रिजल्ट एक ही बार में हो जाएगा। अब ये नोट्स दोस्तों आप कैसे परचेज करते हो, इसका क्या माध्यम होगा, पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ऊपर की तरफ देखिए आप, 9653050981। आप इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। क्या करना है? व्हाट्सएप पे हाई लिखना है, हाई लिख के अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप बताएंगे सर ये नंबर हम आपके यूट्यूब की क्लास से मिला। दैट मीन्स आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वरना इसकी प्राइस आपको दोस्तों पड़ता है 699। लेकिन आपको अभी जो बच्चा बाई कर रहा है, यानी आज का जो डिस्काउंट आपको एक दिन का है, वो है दोस्तों 399, यानी 399 में आपको ये नोट्स अभी दिया जा रहा है कंप्लीट जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।